आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए। 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है। आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। नमस्कार। अभी लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा में मोदी जी ने जो भाषण दिया वो ऐतिहासिक भाषण था। ऐसा गोदी मीडिया और मोदी जी के अंधभक्त बता रहे हैं। मैं भी मानता हूं कि मोदी जी का जो उच्च सदन में और निचले सदन में भाषण हुआ वो ऐतिहासिक था इस मामले में कि इतना नीचे गिरकर इससे पहले देश के किसी प्रधान ने सदन को संबोधित नहीं किया था। अब किस मामले में मैंने कहा कि इतना नीचे गिरकर, इसकी भी वानगी बताता हूं। मोदी जी फेंकने की सारी सीमा सदन में पार कर गए। जहां 24 घंटे पहले, एक दिन पहले मोदी जी लोकसभा में बताते हैं कि 8 करोड़ परिवारों को नल जल से पानी मिला, नल का पानी मिला, शुद्ध जल मिला। वहीं एक दिन बाद दूसरे ही दिन राज्यसभा में यह संख्या 11 करोड़ पहुंच जाती है। यह बताता है कि मोदी जी झूठ कितनी बेशर्मी से और कितनी निडरता से बोलते हैं, वो भी किसी मंच के भाषण में नहीं बल्कि भारत के ऐतिहासिक सदन में, जो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। राजनीति करने वालों का असल मंदिर सदन है और वहां ऐसे भ्रष्ट पुजारी उपस्थित हो गए, तो इस मामले में भाषण ऐतिहासिक था। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। का भाषण ऐतिहासिक इस मामले में भी लगा जब उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है कैसे एक व्यक्ति सब पर भारी पड़ रहा है। उस वक्त भी यह भाषण ऐतिहासिक था क्योंकि एक प्रधानमंत्री जिसे 56 इंची सीने वाला बताया गया था, जो सरकार बहुमत की सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार है, ऐसी सरकार है जिसके गिराने की कल्पना नहीं की जा सकती। उस सरकार का मुखिया जिसके 303 सांसद लोकसभा में बैठे हैं, वह कह रहा कि एक अकेले व्यक्ति पूरे सब पर भारी पड़ रहा है। इससे बेशर्मी नहीं, निर्लज्जता नहीं तो और क्या कहेंगे। महोदय, राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों जगह बहुमत में आप हैं, फिर आप ऐसी घटिया बात करते हैं। और तो और निर्लज्जता की प्रकाष्ठा तो तब पार कर गए प्रधानमंत्री जब चाय के दुकान पर होने वाला बहस उन्होंने सदन में शुरू कर दिया। सवाल उठाया कि नेहरू के खानदान के लोग नेहरू का सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं। मैंने मोदी जी के नाना का नाम बहुत ढूंढा, नहीं मिल पाया है। कोई बताएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी कि मोदी जी के नाना के नाम में भी सरनेम मोदी ही है या मोदी जी अपने पिताजी का सरनेम दामोदर दास मोदी जी का सरनेम यूज करते हैं। ये मोदी जी को देश को बताना चाहिए क्योंकि देश में नाना का सरनेम जो है वो लेने की प्रथा नहीं है। देश में तो बाप का सरनेम बेटा का होता है। तो मोदी जी ये कौन सी पाठशाला की पाठ पढ़ा रहे थे सदन को? क्यों वो चाहते हैं कि राहुल जो है वो नेहरू रहे? नेहरू के नाती अपने नाना का सरनेम ले, ये तो कोई बेवकूफ व्यक्ति ही कह सकता है क्योंकि ऐसा तो होता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह लगा कि सवाल गणित के पूछे गए थे। राहुल गांधी ने सवाल गणित के उठाए थे और प्रधानमंत्री जवाब इतिहास से दे रहे थे। वाह जी वाह, ये निर्लज्जता की प्रकाष्ठा है कि 46 मिनट का भाषण आपने लोकसभा में दिया। महोदय, एक बार भी आपकी हिम्मत नहीं हुई, आपको ये जिगर में हिम्मत नहीं आया कि आप अडानी का नाम लेते, जबकि राहुल गांधी के सारे सवाल अडानी से जुड़े हुए थे। आपने भाषण में बहुत अच्छे मदारी की तरह डमरू बजाया और अपने बातों से अपने ही पक्ष के लोगों से तालियां बजवाई, अपनी तसल्ली की। एक शेर भी आप ढंग से नहीं पढ़ सके, उसके लिए भी आपको 10 बार कागज देखने पड़े। मूर्खता की प्रकाष्ठा तो यह है महोदय। माफ कीजिएगा अगर बुरा लगे, लेकिन मैंने कहा ही सच है, यह बुरा तो लगेगा।